खेसारी लाल यादव जाएंगे जेल। 420 के तहत जा सकते हैं जेल, क्या है सच्चाई? खेसारी के साथ जमीन खरीद बिक्री में हुआ था ओल झोल। आपको तो खेसारी लाल यादव के जमीन खरीद बिक्री का मामला पता ही है। जमीन के मामले में खेसारी लाल यादव पे फ्रॉड का केस हो चुका है। दरअसल खेसारी लाल यादव पे चेक बाउंस का मामला दर्ज हुआ है, जिसमें खेसारी पे आरोप है कि खेसारी लाल यादव के द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया, जिसके आरोप में जो ज़मीन मालिक थे जिन्होंने ज़मीन बेची थी उन्होंने केस कर दिया। ये मामला तूल पकड़ा हुआ है। ऐसे में खेसारी लाल यादव तो परेशान हैं ही, उनके फैंस भी बहुत परेशान हैं कि आखिर ये मामला में क्या होगा, क्या है सच्चाई। तो आइए हम आज जानते हैं आखिर क्या कुछ है मामला और क्या है सच्चाई। दरअसल ज़मीन खरीद बिक्री में खेसारी लाल यादव पे फ्रॉड का केस हुआ है। वो केस इसलिए हुआ कि खेसारी लाल यादव का चेक बाउंस हो गया था, जिसमें खेसारी लाल यादव पे केस दर्ज कराया गया था। लेकिन अब उसमें आगे की बातें सामने निकल कर आ रही है, जिसमें धीरेन्द्र बाबा कहते हुए नजर आ रहे हैं कि दरअसल जिन्होंने ज़मीन बेची थी उनके हकदार कोई और थे, यानी कि दो व्यक्ति का ज़मीन था और एक व्यक्ति ने बेच दिया। और ऐसे में दूसरा व्यक्ति आकर ये धमकाने लगा कि ये ज़मीन मेरा भी है, तो ऐसे में फ्रॉड का केस तो उनके ऊपर बनता है। ऐसे में मेरे क्लाइंट पे ये फ्रॉड का केस झूठा साबित होता है और मैंने तो छोड़ दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि ये सारी ओल झोल में हम लोग पड़े। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, कमेंट में बताइएगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, उनके भाई हैं और उनके ही एक सहयोगी हैं धीरेन्द्र बाबा। उनसे कुछ पत्रकारों ने सवाल जवाब किया तो उन्होंने सारी सच्चाई को सामने रख दिया है, जिसमें साफ हो गया है कि इसमें खेसारी लाल यादव का कोई गलती नहीं है। दरअसल खेसारी लाल यादव को फंसाया जा रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ही खेसारी लाल यादव ज़मीन लेते हैं, जिसमें वो कुछ पैसा भी पेमेंट करते हैं। जैसा कि धीरेन्द्र बाबा ने बताया कि हम लोगों ने कुछ पैसा भी वहाँ पे दिया था। हालांकि उन्होंने बताया कि मैं उसमें मौजूद नहीं था, मैं इस केस में बाद में इन्वॉल्व हुआ हूँ, लेकिन मेरे क्लाइंट के द्वारा कुछ न कुछ पैसा देकर एग्रीमेंट बनाया गया था और चेक दिया गया था, जिसमें चेक बाउंस हो जाने का सामने मामला आया है। लेकिन चेक बाउंस क्यों हुआ, उसके पीछे का कारण ये है कि उनके जो सहयोगी हैं, उनके जो साथ में रहने वाले लोग हैं, उनके गोतिया कह सकते हैं, गांव में गोतिया लोग कहते हैं, वे आकर बोलते हैं कि इस ज़मीन पे सिर्फ उनका ही हक नहीं है, इस ज़मीन पे हम लोग का भी हक है। ऐसे में आप एक आदमी के थ्रू कैसे ज़मीन ले सकते हैं? ऐसे में ही ये मामला फंसा हुआ है और कोई मामला नहीं है, इसको बड़ी बात बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आ गया क्या कुछ है मामला और क्या कुछ है सच्चाई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए। यदि आप हमारे चैनल को फेसबुक देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।